हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय यूपी दौरे से रायपुर लौट आए हैं। हेलीपैड पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में हमने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी और एसपी को हमारे मुद्दों पर आना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी आती हैं तो हंटर चलाती हैं, बड़े नेताओं को औकात दिखाती हैं, बड़े नेताओं को अपने दौरे में शामिल नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। प्रियंका जी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा गया और किसानों के मामला हो, चाहे छुट्टा जानवरों की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे गेहूं खरीदी की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो सारे जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाया था उसको प्रधानमंत्री भी और समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपने मुद्दों को छोड़कर हमारे मुद्दों को आना पड़ा। उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर के लिए बिलासपुर में रुके। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के आपका और संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम के आगमन पर सरगुजा कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आरागाही एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री विश्राम गृह में गए। वहां कुछ अधिकारियों से बातचीत की और रायपुर के लिए रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ में 3 टर्म तक सरकार चलाने के बाद सत्ता से बेदखल बीजेपी अब चुनाव से पहले हर स्तर पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार को घेरने के लिए एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी है। साथ ही विधायकों, सांसदों को भी संगठन के साथ तालमेल बैठाकर काम करने का निर्देश दिया है। सबसे अहम बात यह है कि प्रभारी ने मोदी सरकार की 7 साल की उपलब्धियों के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार पर जोर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है कि क्या भाजपा अब बीती रमन सरकार के काम पर वोट नहीं मांगेगी। 2023 की बिसात, बीजेपी ने झोंकी ताकत, एक्शन में संगठन, डगर कितनी आसान। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अब पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। बजट सत्र से पहले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बीजेपी विधायकों, सांसदों और कोर ग्रुप की मैराथन मीटिंग की। बजट सत्र में विधायकों के परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हों, किन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा जाए और कैसे विधायकों और संगठन में तालमेल बनाएं, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने विधायकों को सत्र के दौरान एकजुट होकर राज्य सरकार को घेरने का निर्देश दिया, क्योंकि अधिकांश सत्रों में बीजेपी विधायक एकजुट दिखाई नहीं पड़े, जिस कारण से बीजेपी कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेर नहीं पाई और इसका लाभ राज्य सरकार को मिला। पुरंदेश्वरी के निर्देश के बाद नेता प्रतिपक्ष एकजुट होकर राज्य सरकार से जवाब मांगने की बात कह रहे हैं। तीनों के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना है और जो महत्वपूर्ण जवाबदारी आपके विधानसभा में है उस जवाबदारी में आपका खरा उतरना, इन सारे विषयों को लेकर के आज बैठक हुई है और बहुत सार्थक बैठक हुई है। निश्चित रूप से उसका लाभ भी आने वाले समय में हमारे सभी विधायकों को मिलेगा, जनप्रतिनिधियों को मिलेगा। बजट सत्र के साथ साथ बीजेपी के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बीजेपी के सभी पदाधिकारी बूथ पर 10-10 दिन गुजारेंगे। इसके अलावा बीजेपी जब आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिन तक मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज
और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को फ्लैक्स या अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए बताएगी। इधर इस पूरी कवायद पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना कोई वायदा पूरा नहीं किया। ऐसे में बीजेपी के नेता बताएंगे क्या? साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपने 15 साल के कार्यकाल पर बात क्यों नहीं करना चाहती। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना जो बनी है और माननीय मोदी जी के 7 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता के बीच आकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या इस देश के अंदर स्वाभिमान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश में विकास बढ़ा है। पुरंदेश्वरी जब आती हैं तो हंटर चलाती हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का औकात बता देती है। बैठकों में रमन सिंह नहीं बुलाते, बृजमोहन जी नहीं बुलाते। पुरंदेश्वरी दी उसे लगातार कद घटाने का काम करते थे। जितने बार आएंगे उनका इन नेताओं का कद घटाएंगे तो हमको हमारे लिए तो अच्छा ही है। यदि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर आगामी चुनाव में उनके 7 साल के 8 साल के कार्यों 7 साल के कार्यों के आधार पर हम जाने वाले हैं, तो 15 साल से आप खुद क्या करते रहे? और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, गिनाने के लिए कुछ है नहीं, तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनका कोई असर नहीं होने वाला। कुल मिलाकर 15 साल सत्ता में रही बीजेपी 2023 में एक बार फिर सत्ता वापसी के लिए बेताब है। इसके लिए संगठन भी लगातार एक्शन में है। प्रभारियों के दौरे पर दौरे हो रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपने कमबैक के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर जनता के बीच माहौल बनाने की तैयारी की है। अब सवाल ये उठता है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी अपने शासनकाल की उपलब्धियां जनता को क्यों नहीं गिना रही? आखिर 2023 की चुनावी जंग बीजेपी मोदी सरकार के 7 साल बनाम भूपेश सरकार के 3 साल पर क्यों लाना चाहती है? इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है? क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार मोदी के चेहरे पर जनता से वोट मांगेगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि इस बार विधानसभा में एक नई शुरुआत हुई है। प्रश्न उत्तर ऑनलाइन मंगाए गए थे। IIT खड़गपुर की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के इस प्रयोग से हर साल 4,50,000 पन्ने 2.20 टन कागज की बचत हुई और इससे लगभग 50 पेड़ को कटने से बचाया जा सका है। इसके साथ ही पानी और बिजली की भी बचत हुई। वर्तमान सत्र में 13 बैठकें होंगी। पूरे सत्र के लिए 14 ध्यानाकर्षण सूचना है, 10 स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। साथ ही अब तक एक विधेयक को सदन में पेश किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस अवसर पर विधानसभा की नई डायरी का भी विमोचन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बताया कि छोटे से प्रयास से इतनी बचत हुई है, इसलिए आने वाले समय में विधानसभा के सभी सत्र को पेपरलेस करने की योजना पर काम किया जाएगा। हम लोगों ने इस बार जो ऑनलाइन का प्रयोग किया काफ़ी सफल रहा है और 90% जो प्रश्न है वो ऑनलाइन ही आए हैं और ऑनलाइन से जो व्यवस्था में सुधार होगा या जो फ़ायदे होंगे वो हमने आपको अलग से बताया है कि इसमें प्रश्नों की संख्या भी बढ़ी है, तो एक अच्छा शुरुआत है। और जैसा कि लोग अब चाह रहे हैं आपके साथी लोग कि किसी तरीके से जल्दी से पेपरलेस ही किया जाए, तो पूरा विधानसभा पेपरलेस करने की हमारी तैयारी होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर से देश की सर्वोच्च संसद राज्यसभा में जाने की इच्छा जाहिर की है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके पहले भी इच्छा जाहिर की थी और मीडिया ने जब फिर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कई बार सांसद और विधायक वो रह चुके हैं। इस बार उनकी पत्नी सांसद है, लेकिन राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा अभी भी कायम है। रही बात दावेदारी की, तो वे दावेदारी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए अभी से कई नेता अपनी दावेदारी दिखाने में लगे हुए। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर एक बार फिर से कहा है कि आलाकमान इसका फैसला करते हैं। बिल्कुल भी दावेदारी नहीं है। किसी आपके जैसे पत्रकार साथी ने पूछा कि आप और क्या चाहते हैं, मैंने कहा भाई मैं 11 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, अपनी इच्छा है कि एक बार राज्यसभा जाए। ऐसी कोई दावेदारी नहीं है कि मैं दावेदार, इच्छा अलग है, दावेदारी अलग है।
बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करने जा रही है। उससे लेकर अलग अलग वर्ग को उम्मीदें हैं। इसमें सबसे ज्यादा महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है। पखांजूर के युवाओं और महिलाओं की बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वो जो मतलब घोषणा किए थे कि युवाओं को रोजगार देने का, तो वो रोजगार दिया जाए। मंथली को देखा जाए तो महंगाई एकदम आसमान छू चुके हैं। इसमें कई आइटम ऐसा है कि आज हम दुकान चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, इसको चलाना हमारे लिए मुश्किल हो। अच्छा नौकरी या फिर रोजगार की व्यवस्था न रखेंगे, क्योंकि युवा ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बेरोजगार है और इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए बजट खास तौर पे होना चाहिए। और हमें पूरा उम्मीद है कि प्रदेश सरकार, भूपेश बघेल वाली नेतृत्व वाली सरकार जो है बजट में हर वर्ग के उम्मीदों पर खड़ा उतरे। सब्जी, भाजी, तेल जो है रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसमें थोड़ा महंगाई कम हो जाए। गैस जो है अभी 1000 हो चुका, उससे भी ऊपर और जाने का सुन रहे हैं, तो उस चीज में थोड़ा कम हो जाए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जगदलपुर दौरे पर हैं। वो आज महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। वहीं उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोशिशों की जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ ही ये भी कहा कि राज्य सरकार की कोशिशों के चलते आत्मसमर्पण में तेजी आई है और केंद्र सरकार भी नक्सलवाद के मुद्दे पर गंभीर है। यही वजह है कि धीरे धीरे नक्सलवाद कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है और इसकी बड़ी वजह डॉक्टरों का यहाँ सेवाएं देने नहीं आना है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी उन्होंने कहा कि पढ़ने के बाद अगर डॉक्टर बस्तर में ही अपनी सेवाएं देंगे तो बस्तर के लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है ना कि अब जो भर्ती भी इसकी आवश्यकता है, डॉक्टर जब तक नहीं होंगे तो ये सारी मशीनरी और क्या होगा। तो पूरे देश भर में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। ये लोग गांव में और शहरों में मतलब जो है आना नहीं चाहते, तो ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन हाँ, यहाँ के छात्र जो पढ़कर आ रहे हैं वो अगर सेवा दें तो बहुत अच्छा होगा। राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आत्मसमर्पण हो रहे हैं और पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर पूरा प्रशासन है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों में विश्वास भी जाग रहा है। लोग आ रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में मैं समझती हूँ कि कमी आई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। अभियान को गति देने अब इसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस एकता ठाकुर और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेसियों को डिजिटल सदस्यता अभियान को गति देने 1 बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले पर काम करने का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विधानसभा, ब्लॉक और वार्ड लेवल पर जाकर डिजिटल मेंबर बनाने के निर्देश दिए। सदस्यता अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्तर से युवा कांग्रेसियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सदस्यता के बहाने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। वहीं पदाधिकारियों ने संगठनात्मक बदलाव के संकेत भी दिए। अभी डिजिटल सदस्यता अभियान में हम लोग युवा कांग्रेस के साथी द्वारा विधानसभा में, ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे जा के वो डिजिटल मेंबर बना रहे हैं। हम लोग जिले में घूम के उसका जो सदस्यता अभियान जो चलाया जाना है उसके बारे में चर्चा करके एक जिम्मेदारी निर्धारित कर रहे हैं कि ब्लॉक यूथ कांग्रेस, जिला यूथ कांग्रेस और विधानसभा यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका इसमें रहेगी और उस हिसाब से हम जिम्मेदारियां बांट के इसे आगे बढ़ाते हुए जो टारगेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यूथ कांग्रेस को दी गई है उसे पूरा करने का काम करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के चल रहे अभियान के चलते कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा के दोरनापाल में नक्सलियों के आरपीसी के सदस्य मणकम रामू ने सरेंडर किया। सीआरपीएफ के सेकंड कमांड ऑफिसर और एसडीओपी के सामने नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। जानकारी के मुताबिक नक्सली मणकम रामू नक्सलियों के आईडी टीम का एक्सपर्ट था जो कई ब्लास्ट में शामिल था। सरेंडर के बाद नक्सली ने कहा कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार कई तरह की सुविधा देती है, जिसकी जानकारी होने पर सरेंडर किया। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारियों ने मुख्यधारा से भटके लोगों से अपील की है कि वो भी सरेंडर करें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस एवं सीआरपीएफ के द्वारा
जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में सुरपनगुड़ा जो गांव है चिंतलनार थाने में, वहां का ये सुरपनगुड़ा आरपीसी का मिलिशिया सदस्य मड़कम रामू सन ऑफ मड़कम सन्ना जो है इसने सरेंडर किया है। भानु प्रतापपुर में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से संचालित श्री बजरंग आयरन ओर माइंस में MEMS यानी कि खान, पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस साल आयोजन के निरीक्षण दल में NMDC के मृदुल दीक्षित, सेंचुरी सीमेंट के नरेंद्र पयासी और नुवोको कंपनी के शुभ्रांशु पांड्या शामिल हुए। निरीक्षण दल में माइंस का जायजा लिया और वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ की। निरीक्षण दल ने बताया कि जिस तरह की माइंस का गोयल ग्रुप संचालन कर रहा है वो काबिले तारीफ है। निरीक्षण दल के सदस्यों ने खदान के सुव्यवस्थित संचालन के लिए खान प्रबंधन की काफ़ी सराहना की। निरीक्षण दल ने खनिज संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों के बनाए गए पोस्टर भी देखे और इनाम की घोषणा की। कार्यक्रम में माइंस के महाप्रबंधक DK मोहंता, माइंस मैनेजर DN मोहंता, भोजराम बंजारे समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।